Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर की तरफ बात करने जा रहे हैं। ये एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर हमारी लाइफ को बदल देते हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ग्रामर से अलग पढ़ाते हैं, अलग सेपरेट इनका केसेस हमारे साथ चल रहे होते हैं और आज की इस वीडियो में आपकी स्पीकिंग एबिलिटी इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर लेसन वाइज वीडियोस देखें ताकि आपकी ग्रामर अच्छे से फिक्स हो जाए। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है विद नो स्ट्रिंग्स अटैच। विद नो स्ट्रिंग्स अटैच का मतलब है बिना किसी लालच के। मैं आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है विद नो स्ट्रिंग्स अटैच, इसका मतलब होता है बिना किसी लालच के। लेकिन इंग्लिश जबान में जब भी हम इस सेंटेंस को किसी भी जुमले के पीछे लगा देंगे तो ये मतलब हमें देगा बिना किसी लालच के। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड असिस्ट द पुअर। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। उन लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। दे शुड असिस्ट द पुअर विद नो स्ट्रिंग्स अटैच, बिना किसी लालच के। दे शुड असिस्ट द पुअर विद नो स्ट्रिंग्स अटैच। वी मस्ट ऑर्गेनाइज द पार्टी। हम लोगों को पार्टी लाजमी तौर पर ऑर्गेनाइज करनी चाहिए विद नो स्ट्रिंग्स अटैच, बिना किसी लालच के। वी मस्ट ऑर्गेनाइज द पार्टी विद नो स्ट्रिंग्स अटैच। शी कैन गिव अवार्ड विद नो स्ट्रिंग्स अटैच। वो लड़की आपको अवार्ड दे सकती है बिना किसी लालच के। शी कैन गिव अवार्ड विद नो स्ट्रिंग्स अटैच। आप कोई भी जुमला बना सकते हैं लेकिन अगर इसके पीछे आप विद नो स्ट्रिंग्स अटैच लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा बिना किसी लालच के। मिसाल के तौर पर, मैं आपकी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू। मैं आपको पढ़ाऊंगी, आई विल टीच यू। आप क्लास में आएंगे, यू विल कम इन क्लास। लेकिन अगर इसके बाद आप विद नो स्ट्रिंग्स अटैच लगा देंगे इसका मतलब होगा बिना किसी लालच के। इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेकंड टू नन। सेकंड टू नन का मतलब होता है कि तुम जैसा कोई नहीं, यानी तुम बेमिसाल हो। अगर यहाँ पर किसी शख्सियत का जिक्र किया जा रहा है, किसी इंसान की बात की जा रही है या किसी चीज के हवाले से कहा जा रहा है कि इस चीज के जैसा कोई और नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास नाम आता है सेकंड टू नन। यू आर सेकंड टू नन, तुम जैसा कोई नहीं है। दे आर सेकंड टू नन, उन जैसा कोई नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आपकी सोच जैसा कोई नहीं, यूर थॉट्स आर सेकंड टू नन। आपकी आवाज बेमिसाल है, योर वॉइस इज सेकंड टू नन। आपकी पर्सनैलिटी कमाल है, योर पर्सनैलिटी इज सेकंड टू नन। हमारी क्लासेस बेमिसाल हैं, आवर क्लासेस आर सेकंड टू नन। इसके बाद हम मूव करते हैं। हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है अनराइवल्ड इन। अनराइवल्ड इन का मतलब होता है किसी काम को करने में बेमिसाल होना, किसी काम को करने में। जबकि सेकंड टू नन का मतलब है किसी चीज के जैसा कोई और ना होना, जबकि अनराइवल्ड इन का मतलब है किसी काम को अगर मैं कहती हूं इस काम के जैसा कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अनराइवल्ड इन मेकिंग यू लाफ। वो लड़की बेमिसाल है तुम्हें हंसाने में। अगर हम कहते हैं कि वो हंसने में बेमिसाल है, शी इज अनराइवल्ड इन लाफिंग। लेकिन मेकिंग यू लाफ, जब भी लफ्ज मेक लग जाता है इसका मतलब होता है कि किसी को हंसाना। अगर हम कहें मैं दरवाजा खोलती हूँ, आई ओपन द डोर, मैं आपसे दरवाजा खुलवाती हूँ, आई मेक यू ओपन द डोर, तो यहाँ पर ओपन से पहले हमने मेक लगा दिया, इसका मतलब है कि मैं आपसे दरवाजा खुलवाती हूँ। मैं हंसती हूँ, आई लाफ। मैं मुस्कुराती हूँ, आई स्माइल। मैं आपको हंसाती हूँ, आई मेक यू लाफ। मैं आपसे दरवाजा बंद करवाती हूँ, आई मेक यू क्लोज द डोर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं असल में राइवल, RIVAL, राइवल का मतलब होता है दुश्मन। राइवल का लफ्जी मतलब होता है दुश्मन। लेकिन अनराइवल्ड इन का मतलब आ रहा है बेमिसाल होना। मैंने कहा आपके जैसा कोई नहीं है, यू आर अनराइवल्ड इन। अब मैंने कहा कि किसी काम को करने में हम इस स्ट्रक्चर को लगाते हैं कि आपकी जैसी इंग्लिश बोलने में कोई भी नहीं है, यू आर अनराइवल्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश। वो लोग वॉलेंटरली काम करने में बेमिसाल हैं, दे आर अनराइवल्ड इन डूइंग वॉलेंटरली वर्क। इसके अलावा हमारे पास आता है देयर आर एंड देयर इज। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे मुख्तलिफ हम ऐसे सेंटेंसेस जिक्र कर रहे हैं जो आपकी ग्रामर को फिक्स करते हैं और आपकी स्पीकिंग में हेल्प करते हैं। तो आप सबने तवज्जो के साथ हमारी वीडियोस को देखना है। अगर आपका कोई भी सवाल है सो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन। देयर आर का लफ्जी मतलब होता है यहाँ पर।
जब भी आपको स्पीकिंग का कोई जुमला दिया जाता है, स्पीकिंग के लिए कोई सवाल दिया जाता है, तो आप सिंपली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं देयर आर को शुरू में लगाकर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, तो आप क्या कह सकते हैं? देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन कराची। आप डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि द वाटर शॉर्टेज इज द प्रॉब्लम। आपको क्या कहना चाहिए? देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। अगर कहा जाए कि आप जू हमारे पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो आप कहेंगे देयर आर मेनी ओपिनियन अबाउट हैविंग जू इन सोसाइटी। तो अपने क्वेश्चन का जवाब आप हमेशा देयर आर से स्टार्ट किया करें। आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्पीकिंग स्ट्रेटजी के हवाले से भी गाइड करूंगी कि स्पीकिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। देयर आर 5 ट्रीज, यहाँ पर 5 दरख्त है, इसलिए मैंने देयर आर का इस्तेमाल किया। देयर आर 5 ट्रीज, दे ऑल आर वेल, वो सब कैसे हैं? अच्छे हैं। देयर इज नो वन हु वर्क्स, यहाँ कोई नहीं है जो काम करे। देयर इज नो वन हु वर्क्स, मैंने कहा यहाँ कोई नहीं है जो पानी पिए। देयर इज नो वन हु ड्रिंक्स वाटर, यहाँ कोई नहीं है जो मेहनत करे। देयर इज नो वन हु वर्क्स हार्ड, यहाँ कोई नहीं है जो हंसे। देयर इज नो वन हु स्माइल या हु लाफ्स। इसके बाद हमारे पास क्लैप्ड सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आता है। क्लैप्ड सेंटेंसेस अगर आप यहाँ पर देखते चलें तो क्लैप्ड सेंटेंसेस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है किसी जुमले में वजन पैदा करना। अगर मैं आपसे कहती हूं कि ये आप थे जिसने मेरी खिड़की तोड़ी, तो इस बात में वाज़ेह तौर पर मैंने एक शिकवा किया है कि ये आप थे जिसने खिड़की तोड़ी है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आपने खिड़की तोड़ी, टीचर ने क्लास ली, मैं मार्केट गई, उन लोगों ने लैपटॉप खरीदा, तो ये ऐसी बात है जिसमें कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं किसी जुमले में प्रेशर क्रिएट करना चाहती हूँ तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्लैप्ड सेंटेंसेस कहते हैं। इट इज यू, ये तुम हो। हु ब्रोक माई ट्रस्ट, जिसने मेरा यकीन तोड़ा। इट वॉज यू, ये तुम थे जिसने मेरा एतमाद तोड़ा। हु ब्रोक माई ट्रस्ट। इट विल बी यू, ये तुम होगे। हु विल ब्रेक माई ट्रस्ट, ये तुम होगे जो कि मेरा एतमाद तोड़ोगे। तो अब इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये तुम हो जिसने लैपटॉप खरीदा। इट इज यू हु परचेज द लैपटॉप, ये वो लोग थे जिन्होंने क्लास कंडक्ट की। इट वॉज देम, जिन्होंने क्लास कंडक्ट की। हु कंडक्टेड द क्लास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मोर एंड मोर। एक बहुत छोटी सी लाइन है जिसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। हम अक्सर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे। व्हाट कैन यू डू मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या बोल लोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या लिख लोगे। तो इसको हम कहते हैं व्हाट कैन यू डू मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू लर्न मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या सीख सकते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो। व्हाट कैन यू राइट मोर एंड मोर। इसके बाद हमारे पास वोकैबुलरी आती है और ये एक्शन वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। धांधली करने को हम कहते हैं रिग। इसके साथ ही हमारे पास वोकैबुलरी जिसका नाम है डू करप्शन, इसको भी हम धांधली करना कहते हैं। स्टील मीन्स चुराना। आई होप आपको आज की इस कॉम्प्लेक्स वीडियो में तमाम बात समझ आई हो। अगर आपका कोई भी सवाल है सो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक एंड ट्राई टू मेक प्रैक्टिस बाय दिस स्पोकन स्ट्रक्चर्स। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।